शुक्र मनाओ कि दवाई पीने कुछ ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। डॉक्टर अंकल, आप स्वीटी दीदी ठीक तो है ना? हाँ बेटा, तुम्हारी दीदी बच गई है और उनके बच्चे को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। मोना बेटा, समझाओ अपनी दीदी को कि इस तरह की बेवकूफी दोबारा ना करे। वो तो मैं दार जी को अच्छी तरह जानता हूं, वरना अब तक पुलिस केस हो गया होता। मुझे दार जी से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। डॉक्टर अंकल, अगर दार जी को पता चल गया तो वो तो शर्म से मर ही जाएंगे। मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई। आई प्रॉमिस यू अंकल, आज के बाद ऐसे कभी कुछ नहीं करूंगी। आप प्लीज घर वालों से कुछ मत कहिएगा। दीदी दीदी, हाँ डॉक्टर अंकल, आप प्लीज किसी से कुछ मत कहना। अगर किसी को भी कुछ भी पता लगा ना तो हमें बहुत डांट लगेगी भाई को। आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, मैं हूं ना, मैं अब दीदी को ऐसा कभी दोबारा नहीं करने दूंगी। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन इस वक्त इनके साथ किसी जिम्मेदार आदमी का होना बहुत जरूरी है। अरे तुम मोना जी, ये सब कैसे, क्यों? आप जा, इधर आइए मेरे साथ। आइए। आप स्वीटी के हस्बैंड है ना? देखिए, आपको अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें इस तरह अकेले में नहीं छोड़ना चाहिए। अरे प्रेगनेंसी के टाइम पे अक्सर लड़कियां डिप्रेशन में चली जाती हैं। आपको उन्हें हमेशा खुश रखना चाहिए। डॉक्टर, लेकिन आप... लेकिन कुछ नहीं। देखिए, ऐसी हालत में पति का पत्नी के साथ होना बहुत जरूरी है, और बाकी आप खुद समझदार हैं। अच्छा, मैं चलता हूं। जय श्री कृष्ण अम्मा जी। जय श्री कृष्ण। कहाँ है? तो ऑफिस में ही है ना? तुझे डिस्टर्ब नहीं किया ना अम्बा जी ने? जी हाँ, अभी एक मीटिंग में जा रहा था। कोई जरूरी काम था क्या? नहीं, तुझे अपनी मीटिंग में, मैं बाद में बात करती। मोना के लिए तो अपनी अम्बा जी से कितनी बार झूठ बोलेगा। स्वीटी दीदी, अगर अब आपने कोई भी ऐसी हरकत की ना तो बहुत डांट लगाऊंगी मैं आपको। मुझे माफ कर दे मोना, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, पागल हो गई थी उस समय। बस गुस्से में दिल कर रहा था कि अपनी जान ले लूं। अब ये जान लेने की बात की ना तो आपकी जान ले लूंगी मैं। कलावती सुन, तू भी ना इस बारे में किसी को कुछ मत कहना। हाय हाय, मेरी तो जुबान कट के गिर जाए अगर मैं कुछ बोलूं तो। हमें तेरा कोई भरोसा नहीं। चल, माता रानी की सौगंध तो खा। हाय, ये छोरी तो बड़ी तेज हो रही है। मैं ही तुझे यहाँ पे बुला के लाई हूँ और तुम्हारे पे भरोसा ना कर रही है। चल ठीक है, तेरे लिए मैं माता रानी की कसम भी खाने को तैयार। कलावती के मुंह से कुछ ना निकलेगा। हाँ, अनुकल बताओ ना, डॉक्टर अंकल ने बाहर तुमसे क्या बोला? मोना जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है अभी। किसी चीज को फॉलो करने को। अनुकल्प ऐसे झूठे बहाने नहीं बनाता। जहाँ जाना होता है मुझे पूछ कर जाता है। हाँ, अभी एक मीटिंग में जा रहा था। पर जब मोना को मंडप से भगा कर लेकर गया था तब शायद आपसे पूछना भूल गया था आपका लाडला, है ना? क्या हुआ? क्या बात हो रही है? वो मैं सेजल नहीं, मैं सेजल से कह रही थी कि बाहर ना हरी चटनी जरूर ले जाना है। मैं भी आती हूँ। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। मैं पानी लेकर जाती हूँ। रुक, मैं भी आ रही हूँ।
क्या हो रहा है? मेरा भी काम हो गया अम्बा जी। हो क्या रहा है बात? बात चटनी तो आप लाए। ये आपसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? हम लोग ना अरे ना, नहीं नहीं, कम से कम मैं तो मुस्कुरा ही नहीं रहा। ये सब कब से मैं देख रही हूँ, सब घुसुर पुसुर किए जा रहे हैं। कोई मुझे बताएगा बात क्या है? कुछ भी ये भी बात करे भारती, हम भला तुझसे कुछ क्यों छुपाएंगे? पता होता तो मैं पूछती ही नहीं ना। बस इतना जानती हूँ कि कुछ तो बात है। भाभी भाभी भाभी, आप ना थक गई हैं, दिमाग शांत कीजिए और आराम कीजिए। हाँ चलिए आइए। मेरा दिमाग शांत ही है, वो बस मैं थोड़ी परेशान हूँ। देखा, मैंने कहा था ना भाभी परेशान है। अरे हमारा राजकोट होता ना तो ऐसी छोटी मोटी परेशानियां मैं ये चुप्टी बजाते में हल कर देता। खाने का वक्त हो गया, मोना नुकल भी नहीं आया। बाहर मिलने बुलाया होगा, पिक्चर का प्रोग्राम बनाया होगा। अब्बा जी, वो घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मुझे जाना होगा, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं अभी आई। भारती कहाँ जा रही है? समधी जी के यहाँ। मोना कह रही थी ना कुछ परेशानी है, जरा देख कर आती हूँ। आखिर रिश्तेदार हैं हमारे, हम लोग उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं आती हूँ। कहीं भाभी को शक तो नहीं हो गया? शक हुआ है, लेकिन हम पर नहीं, अनुकल पर, मोना पर। ये बहाना बना के मायके जो गई है मोना रानी। स्वीटी को भी तो खिलाओ पिलाओ, बेचारी कितनी कमजोर हो गई है, हैं? हाँ, जब से हम लोग कीर्तन से आए हैं बहुत बुझी बुझी सी लग रही है। चल ले खा ले। हाँ पुत्र, ऐसी हालत में ठीक से खाना चाहिए। स्वीटी रहने दे, इनकी बातों में मत आना, ज्यादा खाएगी तो मोटी हो जाएगी। अरे अभी तो खा लेने दे। मैं देखती हूँ। घर पर सब है ना? जय श्री कृष्ण। भारती बहन जी, आप यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आइए ना, बैठिए ना। क्या हुआ भारती बहन जी, तुसी बड़े परेशान लग रहे हो, कुछ हो गया क्या? नहीं नहीं, वो मोना। वही तो, आप अकेले ही आ गए, मोना को भी साथ ले आते। कुछ बात है आंटी जी? नहीं बस मैं तो ऐसे ही आई आप सबसे मिलने, हालचाल पूछने। सब ठीक है ना आप लोग? अरे सब वाहेगुरु दी मेहर है, खैरियत है, सब भला चंगा है। क्यों? अब्बा जी, वो घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मुझे जाना होगा, मेरा जाना बहुत जरूरी है। बात क्या है? नहीं बस ऐसे ही। आप आइएगा कभी घर। जय श्री कृष्ण। अरे रुकिए तो। नहीं। कमाल है, अभी आई और अभी चली गई। हाय रब्बा, इतनी देर हो गई, ये परमीत जीजू कहाँ रह गए? बैठ जाइए ना मोना जी, खड़े होने से जल्दी नहीं आ जाएंगे।
से बार बार फोन आ रहा है। अरे तू उन्हें बता दो ना हम कहाँ हैं। कैसे बता दूं कहाँ है? अगर ये बता दूंगा कि यहाँ पर है तो ये भी बताना पड़ेगा ना कि यहाँ क्यों है। आप चाहती हैं स्वीटी दीदी वाली बात हमारे घर में पता चले? ना ना परमीत जीजू, कहाँ रह गए थे आप? इतना वक्त कहाँ लगा दिया? मोना, ऐसी भी क्या बात है कि फोन पर नहीं बता सकते थे? बात थोड़ी नाजुक है। मोना, मुझे स्वीटी से अभी मिलना है। प्लीज आप वहां मत जाइए। हमने ना ताई जी, पापा जी, दादाजी किसी को कुछ नहीं बताया। अगर किसी को कुछ भी पता लग गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी बाई गॉड। आप प्लीज बैठिए। बैठ जाइए। मैं इस समय इतना बंधा हुआ महसूस कर रहा हूँ, इतना हेल्पलेस। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। एक तरफ स्वीटी से इतना प्यार करता हूँ और दूसरी तरफ उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। डोंट वरी, बस सब ठीक हो जाएगा। देखो स्वीटी दीदी शायद इस वक्त डिप्रेशन से गुजर रही है। ऐसे में उनको आपके साथ की जरूरत है, आपकी हिम्मत की जरूरत है। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो उनका क्या होगा, सोचिए। तुसी चिंता ना करो जीजू, मैं और अनुकल्प है ना, हम सब संभाल लेंगे। दीदी को कुछ गलत नहीं करने देंगे। लेकिन जब तक आपके मम्मी पापा आपको उन्हें घर ले आने की परमिशन नहीं देते, उनसे मिलते रहिएगा प्लीज। मैं उससे अभी बात करता हूँ। इतनी देर हो चुकी है, कहीं वो सो तो नहीं गई? 11:30 बज गए। हाय रब्बा, अब हम अम्बा जी को क्या जवाब देंगे? अनुकल, मैनू ना बहुत डर लग रहा है बाई गॉड। 12:30 बज गए, बहुत डांट पड़ेगी ना। मोना जी, अब घबरा के तो कोई फायदा है नहीं, जो होगा देखा जाएगा। सॉरी पापा, वो आज थोड़ा लेट हो गया। क्या हुआ, आप सब इतना चुप क्यों हैं? बा, फूई, पापा, आप सब हमसे नाराज है ना? ना ना ना। वो आने में इतनी देर हो गई बाई गॉड की। वैसे बहू, तुम गई तो अकेली थी। क्या कहा था इसने? हाँ, घर में कुछ प्रॉब्लम है। फिर तुम अनुकल्प के साथ कैसे लौटी? वो खबर न हो तो कह दूं, मैंने तो पहले ही कहा था कि अनुकल्प के साथ कहीं घूमने जाना था, सिर्फ बहाना बना के चली गई है ना? ये सब आज कोई फंक्शन था क्या घर में? अनुकल्प, तू भूल गया? अम्बा जी का जन्मदिन भूल गया? अम्बा जी का जन्मदिन? हाँ भैया, अम्बा जी का जन्मदिन, और हर साल की तरह हम सब ने सोचा था कि इस साल भी ठीक 12 बजे उन्हें जन्मदिन की बधाई देंगे, लेकिन सारा प्लान चौपट हो गया। अरे भाभी से छिपा के कितनी सारी गिफ्ट लाए थे, कितनी तैयारियां की थी। पूरा दिन जिस बेटे के नाम के भजन गाती रहती है, अब उसे क्या पता कि वही बेटा आजकल अपनी पत्नी के धुन में रमा हुआ है, हैं? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बहू। झूठ बोलकर घूमने जाने की क्या जरूरत थी? बापूजी, इसमें मोना जी की कोई गलती नहीं है। वैसे सच तो ये है कि आजकल अपनी बीवी के सामने माँ नजर आनी बंद हो गई है तुझे। पापा, अम्बा जी का है? अपने कमरे में।
अम्बा जी, वो हमें आने में देर हो गई। सॉरी सॉरी अम्बा जी। अम्बा जी, मैं हाथ मत लगाना मुझे। अम्बा जी, मैं हाथ मत लगाना मुझे। तुम मुझसे झूठ बोली कि तुम्हारे घर में कोई परेशानी है। ऐसी क्या परेशानी आ गई थी? वो बात कुछ ऐसी थी कि बात सिर्फ इतनी थी कि तुम्हें और अनुकल्प को बाहर घूमने जाना था, इसलिए ये सब बहाने बनाए हमसे छिपाने के लिए। मैं गई थी तुम्हारे घर, सब कुछ ठीक था, कोई परेशानी नहीं थी। अम्बा जी, तकलीफ इस बात की नहीं है कि तुम दोनों बाहर घूमने गए, बताकर जाते, मैं मना थोड़ी ना करती तुमको। लेकिन ये सब झूठ, और तुमने मेरे बेटे अनुकल्प को भी झूठ बोलना सिखा दिया। आज पहली बार वो मेरा जन्मदिन भूल गया। नहीं अम्बाजी, मैं आपका जन्मदिन आज तक नहीं भूला, तो आज कैसे भूल जाऊंगा अम्बाजी? जन्मदिन मुबारक हो अम्बा जी। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तेरी अम्बा जी अब बुढ़ी हो गई है, जन्मदिन के इंतजार में बैठी नहीं रहती है। ये ले जाओ, सब हटाओ इधर से। कमाल है, जिस गिफ्ट के लिए हम बाजार से बाजार घूमते रहे, जिसके लिए हम इतनी देर हो गई, सबकी डांट खानी पड़ी हमें, आप वही गिफ्ट नहीं ले रही। इनफैक्ट ये मोना जी का ही आइडिया था कि हम आपको सरप्राइज दें। इसीलिए बहाने बना के झूठ बोल के गए। तो फिर से उसकी गलती छिपाने के लिए मुझसे झूठ बोल रहा है। नहीं अम्मा जी, आप खुद ही देख लीजिए। आप एक बार देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चॉइस आपकी स्मार्ट बहू की हो सकती है, आपके बुद्धू बेटे की नहीं। देखिए ना प्लीज अम्मा जी। जो मुझे उस दिन पसंद आए थे, इसका मतलब खेला है तू मेरे लिए? मैं नहीं, आपकी बहू लाई है। भारती, तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए प्यार से एक गिफ्ट लाए, इसे स्वीकार कर लो। अम्मा जी प्लीज। लेकिन अम्बा जी एक बार पहन के दिखाइए ना। कितने सुंदर लग रहे हैं।